धूप की अंतिम किरणें जब हिमालय की चोटियों से टकराकर बुझने लगती हैं, तो एक वीर अपने अस्त्र को देखता है, मौन, थका हुआ पर जीवित। महाभारत समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हुई थी, पर अर्जुन की आत्मा में एक गूंज बाकी थी। एक प्रश्न, गांडीव। वन के बीच एक साधु बैठा था, ध्यानमग्न। वो कोई और नहीं, स्वयं अर्जुन थे। कंधे झुके हुए, नेत्रों में प्रश्न, और पास रखा था गांडीव, जिसे अग्निदेव ने स्वयं दिया था, जिसकी टंकार से युद्ध भूमि कांप उठी थी। अब वही धनुष उन्हें एक भार लगने लगा था। क्या अब भी इसकी आवश्यकता है? अर्जुन ने आकाश की ओर देखा, उत्तर मौन था। तभी आकाश से तेज प्रकाश उतरा। एक ऋषि प्रकट हुए, तेजस्वी, शांत, दिव्य। पार्थ, उन्होंने कहा, गांडीव एक धनुष नहीं, एक जीवित शक्ति है। उसका समय पूर्ण हुआ। अब उसे उसके मूल स्थान मणिद्वीप लौटाना होगा। अर्जुन चौंके। क्या यह मेरा कर्तव्य है? नहीं, ऋषि बोले, यह तुम्हारा अंतिम तप है। गांडीव को रथ पर रख अर्जुन निकले। उनकी यात्रा आरंभ हुई, धरती से दिव्यता की ओर। रास्ते में आया मायावन। वहां पेड़ बोलते थे और छायाएं पीछा करती थी। अर्जुन का मन डगमगाया, पर उनका लक्ष्य स्पष्ट था। तभी सामने आया वो स्वयं। अर्जुन ही अर्जुन के सम्मुख खड़ा था, परंतु क्रोधित, घमंडी, युद्ध लालसा से भरा हुआ। मैं वो हूं जो गांडीव के बिना अधूरा है, उस छाया ने कहा। तू त्याग की बात करता है, तू डरता है। अर्जुन मौन रहे। फिर दोनों में हुआ युद्ध, न शत्रु से, न अस्त्र से, बल्कि अहंकार से। अर्जुन ने उस छाया को हराया, न युद्ध से, न शब्दों से, बल्कि क्षमा से। इसके बाद अर्जुन पहुंचे एक अद्भुत नदी के पास, जिसका जल काला था और उसमें समय बहता नहीं था। कितनी देर तक वो बैठे, कौन जानता है? घंटे, दिन या युग। और फिर नदी ने स्वयं मार्ग बना दिया। गांडीव की ज्योति मंद थी, पर अब शांत। एक अंधकार गुफा, और वहां कर्ण, भीष्म और अभिमन्यु, तीनों की आत्माएं अर्जुन से प्रश्न करती हैं। क्या धर्म के नाम पर सब जायज था? क्या तू स्वयं को माफ कर पाया है? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। मैंने धर्म निभाया, पर मैं हर दिन अपने आप को प्रश्न करता हूं। तीनों आत्माएं मुस्कुराई और फिर प्रकाश में विलीन हो गई। गुफा अब शांत थी। गांडीव की लौ फिर से प्रकाशित थी, पर इस बार विनम्र। अर्जुन पहुंचे एक विशाल नागद्वार के पास। एक दिव्य नाग, सोने के फनों वाला, खड़ा था। किस अधिकार से तू आगे जाना चाहता है? अर्जुन बोले, किसी अधिकार से नहीं, केवल उत्तरदायित्व से। द्वार खुल गया। अर्जुन ने मणिद्वीप में प्रवेश किया और वहां मिली नाग कन्या वासुकी। वासुकी ने धनुष को उठाया और वो चमकने लगा। गांडीव अब एक चेतन शक्ति बन गया था। क्यों छोड़ना चाहता है तू मुझे? उसने पूछा। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि अब युद्ध मेरा धर्म नहीं, शांति मेरा संकल्प है। गांडीव चमका और फिर वो एक प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गया। अब अर्जुन के पास ना रथ था, ना गांडीव, केवल चुप्पी थी, पर भीतर एक नया उजाला था। वो अपने आश्रम लौटे, साधारण वस्त्रों में, एक दिव्यता के साथ जो शब्दों से परे थी। ऋषि पुनः प्रकट हुए। अब तू अर्जुन नहीं, अब तू वह है जो गांडीव से ऊपर है। अर्जुन ने आंखें मूंदी और अंतिम बार ध्यान में लीन हो गए।